प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी લુગાયારા આર્થિક સશક્તિકરણ માટે આયોજિત પોસ્ટ બજેટ વેબિનારને કીને સંબોધિત કયા ભારતની સ્પીડ और स्किल ने लगातार आगे बढ़ा रही है नारी शक्ति। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज़ भारत दौरा पर आज विदेश मंत्रालय कर्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कया दोनों देशों बीच 4 खास सहमति पत्र माटे व्या हस्ताक्षर। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कांग्रेस माटे लगाया भारतीय सेना रो तिरस्कार करवारो आरोप। पुलवामा शहीदारी वीरांगनावा खातर घोषित पैकेज नी देबारी करी निंदा। जयपुर में पुलवामा शहीदारी वीरांगनावा ने धरना सूट जबरन उठार पुलिस बनारा घर छोड़ा। कार्यकर्ता वारे साथे राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने लीना हिरासत में। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ असर व्यो कमजोर। मौसम में 13-14 मार्च सु एक नवो विक्षोभ बनवारे साथे प्रदेश कई छोरा माटे आंधी बिरकार ओलावृष्टि विधिनी चेतावनी। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो घणो स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चलो आपने लेट ज्वाला जटे आपदा न्यूनीकरण खातर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक कर रहा है। 27 राज्य और यूटी आपदा प्रवण है। हमारी लगभग 50% से ज्यादा आबादी भूकंप, बाढ़, समुद्र और तटीय चक्रवात, सूखा और सुनामी से प्रभावित है। प्रधानमंत्री जी ने ये सारी चीजों को ध्यान में रखकर एक होलिस्टिक अप्रोच से आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण को बदलने का काम किया है। हम सब जानते हैं 1999 और 2001 में उड़ीसा की साइक्लोन और कच्छ के महाविनाशक भूकंप, ये 2 आपदाएं ऐसी थी जिसने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया। उसके पहले की देश के आपदा प्रबंधन के क्षेत्र की स्थिति देखिए तो हमें मालूम पड़ता है कि पहले पूरी सरकारी मशीनरी का, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उसका दृष्टिकोण राहत केंद्रित दृष्टिकोण था। ज्यादा से ज्यादा पुनर्वसन केंद्रित दृष्टिकोण था। प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव के कारण ये 9 साल के अंदर अर्ली वार्निंग, सक्रिय निवारण, मिटिगेशन और पूर्व तैयारी आधारित डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये अप्रोच में जो बदलाव आया है, इसके बहुत अच्छे हमें परिणाम मिले हैं। आज एनडीए में, एसडीए में बहुत सुचारू रूप से संवाद के साथ और समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ ने न केवल भारत, पूरे विश्व में अपनी साख बनाई है और हमने एक हमारे दृष्टिकोण को बदलकर इसको नीचे लाने के लिए भी, जमीन पर उतारने के लिए भी समयबद्ध तरीके से कदम उठाए। आपदा मित्र योजना इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। देश में लगभग 370 करोड़ के खर्च से आपदा मित्र योजना एक इंट्रोड्यूस की गई, जिसमें देश के हर जिले में युवाओं को इसमें सहभागी बनाया गया है। 1 लाख से ज्यादा युवा वॉलंटियर को प्रशिक्षण और जीवन बीमा का कवर देकर भारत सरकार ने आपदा मोचन के लिए तैयार किया है। फरवरी 21 में नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड का गठन किया गया और इसके अंतर्गत 13,700 करोड़ रुपया केंद्र का और राज्य का 32,000 करोड़ रुपया, इतनी बड़ी राशि को एक परमानेंट सॉल्यूशन के लिए हमने रखा गया है। इंडिया डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क 1 लाख नए रिकॉर्ड सूचीबद्ध किए गए हैं और इससे हमेशा के लिए जोखिम न्यूनीकरण के लिए काम आगे बढ़ा रहे हैं। नागपुर में एनडीआरएफ की तो भारतीय सीधी तस्वीर जो रहा नवी दिल्ली सु जटे आपदा जोखिम कम करवा खातर वटे सत्र रो आयोजन करो जा रहे हो और जटे गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहा। अब खबर जोवा विगतवार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज લુગાયારા આર્થિક સશક્તિકરણ માટે આયોજિત પોસ્ટ બજેટ વેબિનારને સંબોધિત કર્યા। वे कहा कि नारी शक्ति देश की अनमोल शक्ति है जो भारत की स्पीड और स्किल ने लगातार आगे बढ़ा रही है। बीते 9 वर्षों में देश विमेन लेड डेवलपमेंट के विजन को लेकर आगे बढ़ा है। भारत ने अपने बीते वर्षों के अनुभव को देखते हुए विमेन डेवलपमेंट से विमेन लेड डेवलपमेंट के प्रयासों को वैश्विक मंच पर भी ले जाने का प्रयास किया है। इस बार भारत की अध्यक्षता में हो रही G20 की बैठकों में भी ये विषय प्रमुखता से छाया हुआ है। इस वर्ष का बजट भी विमेन लेड डेवलपमेंट के इन प्रयासों को नई गति देगा और इसमें आप सभी की बहुत बड़ी भूमिका है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने जिस प्रकार विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया है, आज उसके परिणाम नजर आने लगे हैं। आज हम देख रहे हैं कि भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। पिछले 9-10 वर्षों में हाई स्कूल या उसके आगे की पढ़ाई करने वाली लड़कियों की संख्या 3 गुना बढ़ी है। ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રધાનમંત્રી એન્થોની અલ્બાનીઝના ભારત દौरा માટે आज विदेश मंत्रालय प्रेस ने संबोधित કર્યા। विदेश सचिव विनय मोहन बात्रा बताया कि ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री और भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीच 4 का सहमति पत्र माटे हस्ताक्षर व्या है। वे कहा कि शिक्षा, ऊर्जा, खेल, रक्षा और तकनीकी विषय माटे सहयोग ने लेर दोनों नेता रे बीच चर्चा भी बटे ही आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता ने लेर खास चर्चा भी है। ऑस्ट्रेलिया के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। पिछले साल दोनों देशों ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे। 2021-22 में दोनों देशों के बीच जो बायलैटरल ट्रेड द्विपक्षीय व्यापार वो लगभग $27 बिलियन का था। उम्मीद जताई जा रही है कि इस व्यापार समझौते से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2035 तक 45 से 50 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। सुरक्षा सहयोग हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। आज हमारे बीच इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मैरीटाइम सिक्योरिटी और आपसी रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा हुई। रक्षा के क्षेत्र में हमने पिछले कुछ सालों में उल्लेखनीय एग्रीमेंट्स किए हैं, जिनमें एक दूसरे की सेनाओं के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट भी शामिल है। हमारी सुरक्षा एजेंसीज के बीच भी नियमित और उपयोगी सूचना का आदान प्रदान है और हमने इसे और सुदृढ़ करने पर चर्चा की। हमारे युवा सैनिकों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाने के लिए हमने जनरल रावत ऑफिसर्स एक्सचेंज प्रोग्राम की स्थापना की है, जो इसी महीने आरंभ हुआ है। पिछले कुछ सप्ताहों से ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमलों की खबरें नियमित रूप से आ रही है। स्वाभाविक है कि ऐसे समाचार भारत में सभी लोगों को चिंतित करते हैं, हमारे मन को व्यथित करते हैं। हमारी इन भावनाओं और चिंताओं को मैंने प्रधानमंत्री एल्बेनीजी के समक्ष रखा और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि भारतीय समुदाय की सेफ्टी उनके लिए विशेष प्राथमिकता है। इस विषय पर हमारी टीम्स नियमित संपर्क में रहेगी और यथासंभव सहयोग करेगी। भारतीय जनता पार्टी रा राष्ट्रीय प्रवक्ता और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी भारतीय सेना रो हमेशा सु तिरस्कार और अपमान करया है, चाहे वह पुलवामा की घटना हो या कोई और घटना।
राजस्थान में जिस तरह से वीरांगनाओं का, बलिदान परिवारों का जो अपमान हो रहा है, जिस तरह से उनके साथ बदसलूकी हो रही है, वो मानसिकता दिखाती है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी लगातार जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा की बात रही है, हमेशा सेना का तिरस्कार करा है। आप कितने भी बयान उठाकर देख लीजिए राहुल गांधी जी के, उसमें बार बार, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक्स हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक्स हो, चाहे गलवान घाटी पर जो भारतीय सेना की बहादुरी हो, हर बात और हर बार राहुल गांधी ने प्रश्न उठाया है भारतीय सेना के ऊपर, अपमानित करा है, और यही मानसिकता राजस्थान सरकार की दिखाई दे रही है। आज प्रेस बातचीत करता हुआ कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कहा कि राजस्थान में पुलवामा शहीदारी वीरांगना वारे साथे राज्य कांग्रेस सरकार झूठो वादो कर्या है। वे कहा कि वीरांगनावा ने खास पैकेज देवारो मुख्यमंत्री वादो कर्या उनने पूरो करना चाहिए। इनके बदले सरकार आपरो हक मांगरी वीरांगनावा पर लाठियां बरसात शुरू। यहाँ पे वीरांगनाओं को ऐसे समय पर इन्होंने झूठा वादा करा। अगर वादा करा है, मुख्यमंत्री साहब से सलाह लेकर वहां पे पहुंचे हैं उनके मंत्री, तो अपनी बात पर खरा उतरना चाहिए, उसको पूरा करना चाहिए। इसके लिए विशेष पैकेज अगर हुआ है तो विशेष इसके ऊपर कानून में बदलाव करना चाहिए पुलवामा के शहीदों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जब वीरांगनाएं अपना अधिकार मांग रही हैं तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। पुलवामा शहीदारी वीरांगनावा खातर राज्य सरकार रिकानीसू करीगी घोषणावा ने लेर पैकेज तिवारी मांगने लेर लाडला दिनासू जयपुर में भाजपासू राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणारा नेतृत्व में धरनो दियो जा रह्यो है। इनरे बीचे काल रात्रि धरना माते बैठी वीरांगनावा ने जबरन पुलिस हिरासत में लेर उनका निवास स्थान पर छोड़ दीना। बटे धरना माते बैठे कार्यकर्ता ने भी हिरासत में लीना। दूजी कहानी आज सुमारे सामोद बालाजीरा दर्शन करवा जा रहा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बीच रास्ता में ही पुलिस जबरन हिरासत में ले लीना। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपना रास्ता रोकवा पर विरोध जताया। वे कहा कि एक जनप्रतिनिधि रे साथे इन तरह व्यवहार किणी भी तरह सु उचित नहीं है। क्या धर्मेंद्र जी यहाँ सामोद बालाजी के दर्शन करा सकते हो? मेरे को, मेरे कार्यकर्ताओं को, मीडिया वालों को, उदय सिंह जी, क्या आप सामोद बालाजी के दर्शन करा सकते हो? मिस्टर बालाजी के दर्शन करने जा रहे हैं, क्यों रोका गया है? क्या बात? माननीय धर्मेंद्र जी से पूछ रहा हूँ, सर क्यों रोका जा रहा है? क्यों रोका गया है? जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, तानाशाही जवाब दो। ये तो बता दीजिए, राज्यसभा सांसद है, क्यों रोका जा रहा है? ये लोकतंत्र है। एक सांसद को क्यों रोका है बता तो जवाब दीजिए। रोका जा रहा है, धक्का मुक्की हो रही है। रुख करा नवी दिल्ली रो जठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय मंच रा तीजा सत्र ने संबोधित कर रहा। राहत और बचाव से जुड़े ह्यूमन रिसोर्स और टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी को भारत ने जिस तरफ बढ़ाया है, उससे देश में भी अलग अलग आपदा के समय बहुत सारे लोगों के जीवन बचाने में मदद मिली है। डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ा सिस्टम सशक्त हो, इसके लिए प्रोत्साहन मिले और देश भर में एक तंदुरुस्त स्पर्धा का भी वातावरण बने इस काम के लिए। और इसलिए एक विशेष पुरस्कार की घोषणा भी की गई। आज यहां 2 संस्थानों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी साइक्लोन से लेकर के सुनामी तक विभिन्न आपदाओं के दौरान बेहतरीन काम करती रही है।
इसी तरह मिजोरम के लुंगलेई फायर स्टेशन ने जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए अथक परिश्रम किया, पूरे क्षेत्र को बचाया और आग को फैलने से रोका। मैं इन संस्थानों में काम करने वाले सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो भारतीय सीधी तस्वीर देख रहा नवी दिल्ली सू जटे प्रधानमंत्री सत्र ने संबोधित कर रहा। अब आगे बढ़ा रहा जटे धौलपुर जिला बाड़ी उपखंड में 7 दिन रो 12 भाई मेलो रो ध्वजारोहण रे साथे आगाज हुयो। मेला संरक्षक राधेश्याम एडवोकेट बताया कि इन मेला की शुरुआत 165 साल पहली जगनेर में हुई ही। हर साल होली री दोज रे दिन ध्वजारोहण रे साथे इनरी शुरुआत करी जावे है। इन मौके राधा कृष्ण री मनमोहक झांकियां काढ़ी जावे है। इनरे साथे ही कई प्रतियोगितावां रो भी आयोजन करे जावे है। इन साल मेला रो समापन 16 मार्च ने राजगद्दी रे साथे वेलो। वटे थोक बाजार में गिरावट आभारे पच्चे नाफेड गुजरात में 3 मंडिया रे जरिए प्याज की खरीद शुरू कर दी है। केंद्र सरकार राज्य में प्याज की गिरती कीमत ने देखता हुआ और कर्जा ने राहत देवा खातर यो कदम उठाया है। फिलहाल गुजरात री भावनगर, गोंडल और पोरबंदर मंडिया से प्याज की खरीदारी शुरू करी गई है। प्याज की खरीद रो भुगतान कर्जा ने ऑनलाइन करो जा रहा है। बाजारों में प्याज कीमतों में गिरावट आने के बाद नाफेड ने गुजरात में आज से 3 मंडियों के जरिए खरीफ प्याज की खरीद शुरू की। केंद्र सरकार ने राज्य में प्याज की गिरती कीमतों से किसानों को तत्काल राहत देने के लिए बाजार हस्तक्षेप की एक योजना बनाई है। भावनगर, गोंडल और पोरबंदर मंडियों से प्याज की खरीद शुरू हुई है। प्याज के लिए किसानों को भुगतान ऑनलाइन किया जा रहा है। साथ ही किसानों से इन केंद्रों पर बेहतर दर का लाभ उठाने के लिए खरीद केंद्रों पर अपनी अच्छी गुणवत्ता और सूखे स्टॉक लाने का अनुरोध किया गया है। सरकार ने कहा है कि आवश्यकता अनुसार समय समय पर और भी केंद्र खोले जाएंगे। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय रिटेल समूह वॉलमार्ट भारतीय बाजार ने लेर चौकी खबर दीनी है। वॉलमार्ट रा सीएफओ अपने बयान में भारतीय बाजार चीन ने पछाड़ता वे आगे बढ़बारो विश्वास जताया है। वनारो कहनो है कि चीन ने पाछे छोड़ता हुआ भारतीय बाजार इन साल दुनिया रो सबसे बड़ो बाजार बन जाए। समूह वॉलमार्ट ने भारतीय बाजार के इस साल चीन को पछाड़ देने का विश्वास जताया है। वॉलमार्ट के सीएफओ जॉन डेविड ने कहा है कि उन्हें भरोसा है कि भारत इस वर्ष चीन को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। कंपनी के संस्थागत निवेशकों के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए वॉलमार्ट सीएफओ ने तेजी से बढ़ते भारतीय बाजार का जिक्र किया। भारत का ई कॉमर्स व्यवसाय 2022 में लगभग 50 अरब डॉलर का था। इसके 2027 तक 150 से 170 अरब डॉलर के हो जाने की संभावना है। राष्ट्रीय अभिलेखागार रा 133वां स्थापना दिवस रा मौका माते काल NAIRC जयपुर कार्यालय परिसर में एक संगोष्ठी रो आयोजन कर्यो जावेलो। राष्ट्रीय अभिलेखागार रा सहायक निदेशक डॉक्टर प्रदीप कुमार बताया कि आधुनिक ऐतिहासिक लेखन में अभिलेखागार रो महत्व विषय वाला संगोष्ठी रो आयोजन होवेलो। संगोष्ठी में जयपुर रा विश्वविद्यालय और महाविद्यालय रा प्राध्यापक, छात्र और शिक्षाविद शामिल वेला। राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना वर्ष 1891 में कलकत्ता में हुई थी, जिसका मूल उद्देश्य है सरकार द्वारा उत्पन्न किए गए अभिलेखों को संरक्षण एवं भविष्य के लिए जो दस्तावेज हैं उनसे जानकारी प्राप्त करने हेतु रखा गया, ताकि शासन और प्रशासन को सही ढंग से चलाया जा सके। दिनांक 11 मार्च 2023 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का 133वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रोफेसर विजय कुमार वशिष्ठ और पूर्व नेशनल फेलो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च नई दिल्ली से इसकी अध्यक्षता करेंगे, तथा प्रोफेसर संगीता शर्मा जो विभागाध्यक्ष हैं इतिहास विभाग की राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में, वो इसमें वक्ता होंगी। श्रीमती जिज्ञासा मीणा असिस्टेंट प्रोफेसर वो भी प्रवक्ता रहेंगी, और डॉक्टर सुमन धानका जी भी इसमें अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगी। और इस बात को बताने का प्रयास किया जाएगा इस पूरी व्याख्यान के दौरान
कि जो राष्ट्रीय विलयगार में जो रखे गए संग्रह दस्तावेज हैं उनका आज जो इतिहास लेखन है उनमें किस प्रकार से उनका उपयोग कर आने वाली नस्लों को जानकारी दी जा सकती है और उसके आधार पर हम कैसे इतिहास का निर्माण करते हैं। नगर निगम हेरिटेज एक पहल कर्तव्य जयपुर री बड़ी चौपड़ पर कपड़ा रा कैरी बैग री ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन स्थापित करी है। महापौर मुनेश गुर्जर बताया कि पुरोहित जीरा कटलारा गेट नंबर 3 पर लगाई गई मशीन में 10 रुपया रो सिक्को डालता ही कपड़ा रो बैग निकले लो। वे कहा कि निगम रेन पहल सु जयपुर शहर ने प्लास्टिक मुक्त शहर बनावा में मदद मिलेली। वटे ही आम जन निगम री इन पहल री सराहना करी। ले थैला उठाओ, एक प्राप्त करो आप, ले लो, निकाल लंबा करके इस साइड से भी देखो। देखिए, हमने अभी कटले में गेट नंबर 3 के सामने लगाई है ये मशीन। उससे 10 रुपए का कॉइन डालो तो आपको एक कपड़े का कैरी बैग निकलेगा। प्लास्टिक मुक्त राजस्थान, प्लास्टिक मुक्त जयपुर के तहत ये मुहिम चलाई है हमने कि ऐसे बैग्स की मशीन्स लगाई जानी चाहिए जिससे लोग मार्केट जाते हैं खरीदारी करने, लेकिन उनको वहाँ पे जब बैग्स अवेलेबल नहीं होते तो उन्हें प्लास्टिक की थैलियाँ दे दी जाती है और उनके लेने मजबूरी हो जाती है। लेकिन जब से ये बैग की मशीन लगी है तो मेरे पास बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट आई है कि बहुत अच्छा है ये। 10 रुपये में एक बैग निकलता है और इसको हम 5 जगह और लगाने वाले हैं। हमारी 5 सब्जी मंडियां हैं 5 जोन की, सिविल लाइन जोन में भी, आदर्श नगर में, किशनपुर में, हवा महल में और आमेर में 5 सब्जी मंडियों पे लगाएंगे। इसके बाद हम और यूजफुल लग रही है, मांग आ रही है तो हम जल्दी और इसको बढ़ाकर नया टेंडर लगाने वाले हैं। और प्लास्टिक मुक्त राजस्थान जयपुर की मुहिम को चलाते हुए हमने ये लगाई है। पॉलीथीन थैली के मुक्त के लिए ये जो नगर निगम ने मशीन लगाई है इससे लोगों को काफ़ी राहत मिली है। इसमें क्या है, 10 का सिक्का डालते हैं, इसको फ्रेश करते हैं और थैला कपड़े का निकलता है। कब थैला अच्छा है, बड़ा है, तो लेडीज़ लोग बाज़ार में आती थी सामान लेने, उनको बहुत दिक्कत होती थी। अब ये मशीन लगने से उनको राहत मिल गई और प्लास्टिक थैली से मुक्त के लिए ये बहुत अच्छा सुझाव लगाया है। कोई भूल जाता है कैरी बैग लाना, तो यहाँ पर अब ये सुविधा सरकार ने करी है। सरकार को ऐसा और कदम उठाने चाहिए कि कोई कैरी बैग भूल जाए तो यहाँ पर मशीन और लगानी चाहिए ताकि 10 रुपये डाल के यहाँ पर अपन बैग कलेक्ट कर सकते हैं, फिर अपन सामान लेके जा सकते हैं। जयपुर में पिंक सिटी प्रेस क्लब री काणीसु होली स्नेह मिलन समारोह रो आयोजन करो गयो। इन मौके फूलारी होली, मयूर नृत्य सहित कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। इन मौका माते पिंक सिटी प्रेस क्लब अध्यक्ष मुकेश मीणा और महासचिव रघुवीर जांगीर कार्यक्रम री मुख्य अतिथि समाज कल्याण बोर्ड री अध्यक्ष अर्चना शर्मा ने स्मृति चिन्ह देर स्वागत कर्या। जयपुर फलौदी मेगा हाईवे माते एक सड़क हादसा में 3 लोगों की मौत हुई। फुलेरा थाना एहलकार हनुमान सहाय बताया कि एक अनियंत्रित कार बाइक से टकरा गई, जिनसु बाइक माते सवार 3 युवकारी मौका माते ही मौत पाई। तीनों मृतकारा शवरों पोस्टमार्टम करार परिजनों ने सौंप दिया गया है। हादसे पछे कार चालक मौका से फरार रह गयो, जिनकी तलाश करी जा रही है। बदलता मौसम ने लेर या दिना मौसमी बीमारियां माए इजाफो वे रहो है। सफाखाना माए खांसी जुकाम रा मरीज देखने मिल रहा है। जयपुर राज्य के लोन सफाखाना रा शिशु रोग विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अशोक गुप्ता बताया कि बदलता मौसम माए टाबरा माए सांस रा संक्रमण बढ़ गया है। सफाखाना माए खांसी जुकाम और अस्थमा रा मरीज भी बढ़ रहा है। वे बताया कि मौसम ने देखता हुआ टाबरा माए खान पान और शारीरिक सक्रियता रो ध्यान राख्यो जानो जरूरी है। सांस के संक्रमण बढ़ गया है। बच्चों में खांसी जुकाम बुखार निमोनिया या अस्थमा के केसेस बढ़ रहे हैं। दूसरा, कुछ केसेस या कुछ बच्चे ऐसे भी आ रहे हैं जिनमें कूकर खांसी के लक्षण हैं। अब जिन बच्चों के जो टीकाकरण कोविड के दौरान कम हुआ है, वो बच्चे जिन्होंने डीपीटी का जो वैक्सीनेशन नहीं कराया था उनमें कूकर खांसी भी है। और ये कूकर खांसी ऐसी खांसी है जब आती है तो बिल्कुल जैसे बच्चे की जान निकल जाती है और वो करीब महीना से लेके 1 महीने से लेके 3 महीने तक रहती है, तो ये समय भी काफ़ी ले रही है। उसके साथ साथ जो बाकी के बच्चे हैं जिनको कूकर खांसी के जैसे लक्षण है पर उन्होंने टीके लिए हुए हैं, उनमें एडिनो वायरस इन्फेक्शन होने की संभावना है, क्योंकि वो भी इसी तरीके से मिलती जुलती खांसी करता है। पर ये वाली खांसी है वो कम दिन रहने वाली है। तो ये कि आप अपने बच्चे का पोषण सही दें, न्यूट्रिशन सही दें, खाना समय पे खाए, टाइम पे सोए, नींद पूरी लेना ज़रूरी है। स्क्रीन टाइम निर्धारित करें ताकि बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं हो
और उसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी करें ताकि इम्यूनिटी बच्चे की बढ़ी रहे। રાજસ્થાન રાજ્ય ક્રીડા પરિષદની કારણીસુ અંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસના મોકા પર સવાઈ માનસિંહ સ્ટેડિયમમાં ખેલ પ્રતિયોગિતાવાળી શરૂઆત हुई। 25 मार्च ताईं चालबाड़ाइन आयोजन में शहर के स्कूल सामाजिक संस्थावार स्वयंसेवी संगठन सु जुड़ेड़ी महिला प्रतिनिधि शामिल होवेली। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद रा मुख्य खेल एहलकार वीरेंद्र पूनिया बताया कि लुगाया और लड़कियां खातर आयोजित इन खेल प्रतियोगिता वारो लगत शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखवारे साथे महिला सशक्तिकरण ने बढ़ावो देनो है। यहाँ महिलाओं के लिए खेलों का आयोजन किया जाएगा और ये खेलों का आयोजन इसलिए किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इसमें भाग ले सकें और वो अपना खेलों के अंदर निखार ला सकें और नए बच्चियों नई लड़कियों को भी खेलों के अंदर जोड़ा जाएगा। इसमें दर्जन भर गेम जैसे जिम्नास्टिक, तीरंदाजी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, साइकिलिंग, शूटिंग बॉल, खो खो, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, जूडो, टेबल टेनिस व कुश्ती व रस्सा कस्सी के खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसके अंदर राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के लगभग 30 स्थायी कोचों की और 30 अस्थायी कोचों की इनके अंदर ड्यूटी लगाई गई है। वो शानदार इन खेलों का आयोजन करें और खेलों को राजस्थान में महिलाओं के लिए और आगे बढ़ाया जाए। प्रदेश में आज सु पश्चिमी विक्षोभ रो असर लगभग खत्म थी गयो है। मौसम महकमो आबाड़ा 13-14 मार्च ने एक नवो विक्षोभ बनवारे साथ ही प्रदेश रा कई क्षेत्र में आंधी बिरकारे साथ ओलावृष्टि की संभावना जताई है। इन बीचे लाला 24 घंटा री वगत जयपुर और भरतपुर संभागारो आधो दर्जन सु बत्ता जिला रा कई इलाका में बिरखा और कुछ एक इलाका में ओलावृष्टि होबारा समाचार है। और एक बार फिर से जोवा मोटी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लुकाया आर्थिक सशक्तिकरण बातें आयोजित पोस्ट बजट वेबिनार ने कीना संबोधित किया। भारत की स्पीड और स्किल ने लगातार आगे बढ़ा रही है नारी शक्ति। ऑस्ट्रेलिया रा प्रधानमंत्री एंटोनी अल्बानीज रा भारत दौरा पर आज विदेश मंत्रालय कराया प्रेस कॉन्फ्रेंस कया। दोनों देशों के बीच 4 खास सहमति पत्र माते भी हस्ताक्षर। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कांग्रेस माते लगाया भारतीय सेना रो तिरस्कार करवारो आरोप। पुलवामा शहीदारी वीरांगनावा खातर घोषित पैकेज नी देवारी करी निंदा। जयपुर में पुलवामा शहीदारी वीरांगनावा ने धरना सु जबरन उठार पुलिस पनारा घर छोड़ा। कार्यकर्ता वारे साथ राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने लीना हिरासत में। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रा असर व्यो कमजोर। मौसम महकमा 13-14 मार्च सु एक नवो विक्षोभ बनवारे साथ प्रदेश रा कई ठोरा माते आंधी बिरकार ओलावृष्टि दी ने चेतावनी।